आज के इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय की सहायता से ही आगे जो आपका 6.2 है उसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करते हैं। देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पे प्रमेय 6.1, यह थेल्स प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो आप लोग अच्छे से एक बार प्रमेय को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी-कभी यही 2 नंबर का दे देता है लिखने के लिए। तो चलिए, यहाँ से सबसे पहले हमने एक चित्र बना रखा है, आपको इसमें सिद्ध क्या करना है। देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है और इसमें बीसी के समानांतर है डी, कोई रेखा खींचा गया है। तो यह क्या करता है, यह जो समानांतर रेखा है, देखिए इसके समानांतर ये वाला रेखा। ओके, तो क्या करता है, एडी को एडी बटा बीडी हो जाता है और इधर बराबर एई बटा ईसी के बराबर हो जाता है। तो यही सिद्ध करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर डी खींचा गया है, जो ए बी को डी बिंदु पर डी बिंदु पर तथा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए इतना तो हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से देखिए, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है। तो देखिए एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, यह चीज हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रचना लिखेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो रचना करना पड़ेगा। देखिए रचना हम लोग क्या किए हैं, तो बिंदु डी से एसी पर डीएम लंब डाला और बिंदु ई से एबी पर ईएन लंब डाला। तो यह चीज लिखेंगे, डी से एसी पर तथा डी से एसी पर तथा ई से एबी पर। देखिए यहाँ पे डी से एसी पर, डी से एसी पर डीएम, डी से एसी पर डीएम तथा ई से एबी पर ईएन, ई से एबी पर ईएन लंब डाला। चलिए ये हो गया। अब दूसरा रचना क्या किए हम लोग, तो डी से सी को मिलाया और ई से बी को मिलाया और डी से सी को मिलाया तथा बी को ई से मिलाया। इतना तो आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ये रचना हो गया। अब यहाँ से इसका प्रमाण हम लोग शुरू करेंगे कि किस इसका प्रमाण देंगे कि किस तरीका से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसको किस तरीका से सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए प्रमाण हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रमाण इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए ये आप लोग जानते हैं। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना है, तो एडी बटा बीडी। ओके,
तो देखिए AD जो है, A और D ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा है ऐसे। देखिए यहाँ समांतर वाला रेखा है, इससे नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला सौंसे जो त्रिभुज है ADE, इस त्रिभुज में तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज। देखिए अब आपको क्या लाना है, BD, तो BD कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ये BD इस वाले त्रिभुज में, देखिए ऐसे डॉट डॉट ऐसे, कौन से त्रिभुज में, BDE में, तो रखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। चलिए बराबर, अब यहाँ से देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार। तो देखिए ADE में आधार आपका हो जाएगा क्या, तो देखिए आधार यहाँ से लेंगे, AD लाना है आपको तो आधार AD रख दीजिए और गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई देखिए यहाँ पे AD आधार ले लिए तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। लंब को ही ऊंचाई बोला जाता है, आप लोगों को पता है। कोई अगर त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, त्रिभुज बना दिए ओके, तो यहाँ पे लंब जो डालेंगे यही तो ऊंचाई होता है ना, लंब को ही ऊंचाई बोला जाता है। तो ऊंचाई आप लोग देख सकते हैं EN है लंब, यानी कि यही ऊंचाई हो गया EN बट्टा। अब यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज BD, तो BD देखिए BDE इस वाले त्रिभुज में क्या लाना है आपको, BD, तो यहाँ पे 1/2 गुना आधार, आधार के मान क्या रख देंगे BD, जो सिद्ध करना है उसी में से देख देख के रखिएगा तब याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा। यहाँ पे BD लाना है तो आधार हम लोग BD रख दिए, देखिए BD आधार रख दिए। अब गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर EN हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऊंचाई EN, क्योंकि इसमें तो EN है नहीं इस वाले त्रिभुज में। तो देखिए हम आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। चलिए मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ओके, तो इसमें ऊंचाई क्या है, इसको आगे बढ़ाइएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई के मतलब क्या होता है, सीधा लंब ओके। तो लंब यहाँ पे डालिए, देखिए इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं एक ठो, ये त्रिभुज हो गया। तो इसमें बताइए ऊंचाई क्या है, ऊंचाई नहीं पता है क्योंकि यह थोड़ा सा टेढ़ा गया है इस तरह से, यह तो ऊंचाई हो ही नहीं सकता है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से लंब डालेंगे ऐसे लंब, तो यही आपका ऊंचाई होता है। तो आगे बढ़ाने पर मिला हमको ऊंचाई ओके। इसी तरह इसमें देखिएगा तो ये थोड़ा सा तिरछा है, टेढ़ा है, तो इसको तो लंब नहीं मान सकते, इसको आगे बढ़ाने पर ये हमारा लंब मिल गया ऊंचाई ओके। तो EN ही इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/2 से 1/2 चट हो जाएगा, फिर EN से EN चट हो जाएगा, क्या बच गया, AD बटा BD, AD बटा BD। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। चलिए अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे फिर, तो देखिए दोबारा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब यहाँ से। अब हम लोगों को लाना है AE बटा EC, तो सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज में चलेंगे ADE में, ये वाला जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसमें, और EC देखिए EC है बटा में, तो EC किस में आएगा, ये वाला त्रिभुज में EC है, देखिए E और C, तो DEC में DEC ऐसे त्रिभुज है, देखिए ऐसे ऐसे, देखिए ये डॉट डॉट, ये वाला D और ये EC, इस तरह के त्रिभुज है, इसमें चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर। तो देखिए यहाँ पे इसका मान रखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार। तो आधार आप लोग को यहाँ पे देखिए आधार क्या लेना है, यहीं से देख कर लेना है, AE लेना है, चलिए AE रख लेते हैं, और गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आधार हम लोग AE माने हैं, तो ऊंचाई यहाँ पे DM हो जाएगा। देखिए ये जो है लंब, AE पर लंब कौन है, DM है ओके, तो यही ऊंचाई हो जाएगा DM बटा 1/2 गुना, अब यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का मान रखेंगे 1/2 गुना, देखिए यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा EC, यहीं से देख कर रखिएगा आप, EC गुना DM, ऊंचाई यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो DM हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज जो है DEC में। तो अभी आप लोगों को बताया है कि जो ऊंचाई होता है उसको आगे बढ़ाने पर मिलता है। मान लीजिए ऐसे कोई त्रिभुज है, दोबारा इसी चीज को समझा देते, देखिए चलिए ये आपका कौन सा त्रिभुज है, इधर वाला DEC है, यहाँ पर E हो गया, यहाँ पर D हो गया, इसको सीधा करके ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे C हो गया। तो देखिए हमको यहाँ पे लंब पता नहीं है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि देखिए लंब कैसे निकलेगा, ऐसे लंब सीधा ना होता है, लंब मतलब सीधा होता है ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसी को तो ऊंचाई बोलते हैं।
तो ऊंचाई हमको नहीं पता है, लंब नहीं पता है, तो लंब कैसे डालेंगे? ऐसे यहाँ से सीधा डालेंगे, इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ से लंब मिल गया, ये आपका लंब हो गया। ओके, इसी तरह यहाँ पे ये वाला डी लंब नहीं है, इसके आगे बढ़ाइएगा तो क्या मिलेगा? ऐसे लंब डाला गया है, देखिए डीएम लंब है। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, इसके पहले वाला में त्रिभुज में भी उसी तरह था, डीएम लंब हो जाएगा, यहाँ से कटेगा 1/2 से 1/2 चट, और डीएम से डीएम चट हो गया, क्या बच गया? तो ये आपका बच गया ए बटा इसी। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण सेकेंड। चलिए अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जगह तो थोड़ा सा कम है, चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, चूंकि अब देखिए ये जो आप लोग यहाँ पे एक चीज क्या दिख रहा है कि ये जो दोनों त्रिभुज है, ये वाला डॉट 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 बी तक गया है, और ऐसे डी समानांतर वाला रेखा, और ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला, और इधर वाला त्रिभुज डॉट डॉट सी डी इस तरह से सी डी और सी ई, और समानांतर वाला रेखा डी, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच बना है और एक ही आधार पर बना है। तो लिखेंगे, देखिए जब एक ही समांतर रेखा के बीच और एक ही आधार पर दो त्रिभुज बना रहता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे चूंकि एक ही आधार, एक ही आधार तथा दो समांतर रेखा रेखा एक ही आधार पर, एक ही आधार पर तथा दो समांतर रेखा के बीच बना कौन? बना त्रिभुज, त्रिभुज बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए इसमें कौन कौन बना है एक ही आधार पर, तो इधर वाला त्रिभुज डी ई बी डी, ऐसे बी, देखिए बी डी, ऐसे गया बी डी और ई, इस तरह से डॉट डॉट, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, उधर वाला देखिए उधर वाला त्रिभुज का कौन सा है? डी ई सी है, ये वाला त्रिभुज, ऐसे डॉट डॉट ऐसे ऐसे डी सी, दोनों क्या है? तो एक ही आधार पर बना है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे और एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो क्या है? बी डी ई, तो बी डी ई जो है, चलिए ये तो आपका आ गया, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? तो इसको मान लेते हैं समीकरण कितना माने हैं? 2, तो यहाँ से इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। आगे देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका क्या आया है, यहाँ से हम लोग समीकरण 2 से इसको सॉल्व करेंगे। क्या आया है? एरिया ऑफ त्रिभुज एडी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी बराबर है ए बटा ई सी। लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज कितना? एडी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी बराबर कितना आया है? तो आपका आया है ए बटा ई सी, ए बटा ई सी। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए यहाँ पे डी सी है, एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी, तो देखिए डी ई सी का जो मान है किसके बराबर है? बी डी ई के, तो यहाँ पे डी सी के जगह पर हम लोग बी डी ई लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे बी डी ई, क्या लिख देंगे? बी डी ई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब यहाँ पे क्या है? बराबर ए बटा ई सी है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण, चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 4, ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 4 से, क्या चीज लिखेंगे? तो समीकरण 1 और समीकरण 4 से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में आपका क्या आया है? तो आपका आया है एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई
बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं बाएं तरफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। और समीकरण 4 में हम लोग देखते हैं बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड को, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 4 का लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष क्या है, बराबर है, इधर वाला बायां पक्ष बराबर है। तो देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर रहता है, बायां पक्ष बराबर रहता है, तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो वही बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 4 से जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका दाहिना पक्ष क्या है, समीकरण 1 का AD बटा BD, AD बटा BD। और समीकरण 4 का दाहिना पक्ष क्या है, तो आपका AE बटा AC है, AE बटा AC। यही प्रूव करना था, प्रूव। तो चलिए, आई होप आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब अगले वीडियो में थेल्स के विलोम को सिद्ध करने वाले हैं।